आपके लिए जो लेसन लेकर के आया हूँ वो है क्लास 12 का तीसरा लेसन थर्ड थॉट्स। थर्ड थॉट स्टूडेंट्स जो वर्ड है वो सेकंड थॉट से बना हुआ है। जब अपने किसी चीज के ऊपर बार बार विचार करते हैं, अपने विचार चेंज करते रहते हैं और बार बार एक ही चीज के बारे में सोचते हैं तो उसको कहते हैं थर्ड थॉट्स। तो ये कहानी है E.V. ल्यूकास के द्वारा लिखी गई। जो राइटर है उनका नाम है E.V. ल्यूकास। तो इस कहानी के अंदर एक बहुत ही सुंदर मैसेज दिया गया है समाज के लिए। पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि इंसान जो होता है वो बहुत ज्यादा आदर्शवादी बनता है, बहुत ज्यादा अच्छा बनता है, अपनी लाइफ के अंदर रूल्स की पालना करना चाहता है और सब अच्छी अच्छी चीजें करना चाहता है लोगों के सामने। लेकिन जहां पर पैसे की बात आ जाती है, जहां पर मनी इन्वॉल्व हो जाती है किसी काम के अंदर, तो फिर उसकी जो ये आदर्शवादिता है, जो उसका अच्छापन है, जो उसके रूल्स हैं, जो उसके जो भी नियम हैं जिंदगी जीने के, वो सारे के सारे एक तरफ हो जाते हैं और वो केवल और केवल पैसों के बारे में ही सोचता है। तो इस तरीके से इस कहानी के अंदर एक मैसेज दिया गया है कि किस तरीके से इंसान जब पैसे की बात आती है तो अपनी सारी अच्छाइयां भूल जाता है और केवल पैसे के ऊपर ध्यान कॉन्सेंट्रेट करता है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिस स्टोरी वाज टोल्ड टू मी बाय ए फ्रेंड। ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त के द्वारा बताई गई थी। यानी E.V. ल्यूकास का कोई फ्रेंड था, उन्होंने ये कहानी E.V. ल्यूकास को बताई थी। तो क्या कहानी है देखिए। इट इज माई डेस्टिनी, कि ये मेरा भाग्य है, सेड ही, उन्होंने कहा। यानी E.V. ल्यूकास के फ्रेंड हैं, वो ये कहानी बता रहे हैं राइटर को कि ये मेरा भाग्य है टू बाई इन द डियरेस्ट मार्केट्स। डियरेस्ट मार्केट स्टूडेंट्स कहते हैं सबसे महंगे से महंगा जो बाजार होता है उसको बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा भाग्य है कि मैं कोई चीज खरीदता हूँ तो मेरे को डियरेस्ट मार्केट्स में से खरीदनी पड़ती है, महंगे से महंगे बाजार में से खरीदनी होती है। एंड टू सेल, और यदि बेचनी होती है, इफ आई सक्सीड इन सेलिंग, यदि मैं बेचने में सफल हो जाऊं तो एट होल इन द चीपेस्ट, तो कहां पे बेचता हूँ? सबसे सस्ते से सस्ते मार्केट के अंदर खरीदता हूँ, डियरेस्ट मार्केट से। और बेचने में यदि सफल हो जाऊं, पहली बात तो बेच ही नहीं पाता हूँ, और बेचने में यदि किसी कारण से सफल भी हो जाऊं तो मैं सबसे सस्ते मार्केट में बेचता हूँ। ऐसा मेरा डेस्टिनी है। यूजुअली, प्राय, इंडीड, वास्तव में, हैविंग टायर्ड ऑफ ए पिक्चर, जब मैं किसी पिक्चर से टायर्ड हो जाता हूँ, थक जाता हूँ, ऊब जाता हूँ, बोर हो जाता हूँ, और डेकोरेटिव आर्टिकल या किसी सजावटी चित्र से, डेकोरेटिव मतलब सजावटी आर्टिकल वस्तु को बोलते हैं, या किसी सजावटी वस्तु से मैं बोर हो जाता हूँ या किसी पिक्चर से मैं बोर हो जाता हूँ, आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे, तो मुझे इसको सकारात्मकता के साथ गिव इट अवे, गिव अवे का मतलब होता है दूर कर देना, यानी किसी को मुफ्त में दे देना या पैसे लेकर के दे देना, अपने आप से दूर कर देना। तो मुझे इसको सकारात्मक रूप से अपने आप से दूर करना होता है जब मैं किसी चित्र से, किसी वस्तु से बोर हो जाता हूँ। तो ऑलमोस्ट टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस बाय अनदर, और कोई दूसरा व्यक्ति यदि इसको स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले मेरी वस्तु को, ए पर्सनल फेवर टू मी, तो ये मेरे ऊपर एक व्यक्तिगत एहसान होता है। पर्सनल फेवर होता है, फेवर का मतलब एहसान। यदि कोई इस वस्तु को ले ले मुझसे तो ये मेरे ऊपर एहसान होता है उसका। बट द अदर डे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, वाज मार्क्ड बाय एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। एक्सेप्शन कहते हैं अपवाद को, दिस रूल यानी इस रूल के अंदर अपवाद हो गया। यानी ये जो रूल था मेरा कि मैं महंगे से महंगे बाजार से खरीदता, सस्ते में बेचता, तो इसके अंदर अपवाद हो गया था, एक एक्सेप्शन हो गया था, इसका उल्टा हो गया था। सो स्ट्राइकिंग, और इतना प्रभावशाली, इतना स्ट्राइकिंग, that I have been wondering, कि मैं सोच रहा था, wonder का मतलब था सोचना, if perhaps the luck has not changed, कि शायद मेरा भाग्य है वो तो चेंज नहीं हो गया है, मेरा लक है वो तो कहीं नहीं बदल गया है। and I am, और मैं, after all, आखिरकार, destined to be that most enviable thing, और मेरे भाग्य में क्या आ गया था? that most enviable thing, वो सबसे ज्यादा ईर्ष्या करने वाली वस्तु मेरे भाग्य में आ गई थी। और वो चीज क्या थी? ए सक्सेसफुल डीलर, यानी मैं एक सफल विक्रेता बन गया था। तो एक दिन अपवाद हुआ इस रूल के अंदर, और E.V. ल्यूकास को बताते हैं उनके फ्रेंड कि मैं एक सक्सेसफुल डीलर बन गया, यानी मैंने सस्ता किसी चीज को खरीद लिया और उसको महंगा बेच दिया। और इसको मोस्ट एनविएबल थिंग का है, क्योंकि लोग ईर्ष्या करते हैं यदि किसी को फायदा हो जाता है इस तरीके से, तो इसलिए इसको मोस्ट एनविएबल थिंग यहाँ पे बताया गया है। अब ये अपवाद क्या हुआ था, क्या इसकी घटना हुई थी?
तो अपन देखते हैं कि क्या कौन सी चीज थी जो उन्होंने सस्ती खरीद ली और बहुत महंगी उन्होंने बेची थी। इट हैपन दस, ये इस प्रकार से हुआ। इन ड्रिफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप्स ऑफ ए कैथेड्रल सिटी। ड्रिफ्ट अबाउट का मतलब होता है घूमना, भटकना, यानी बिना काम के ही घूमना। ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप्स कहते हैं पुरानी विचित्र वस्तुओं की दुकानें होती है उनको। कैथेड्रल सिटी मतलब चर्च वाला शहर। तो यहाँ पे लेखक को बता रहे हैं, राइटर को बता रहे हैं कि एक दिन मैं चर्च वाले शहर के अंदर घूम रहा था, मतलब जो पुरानी विचित्र वस्तुओं की दुकानें हैं उनके आसपास मैं ऐसे ही घूम रहा था। आई केम अपॉन ए पोर्टफोलियो। कम अपॉन का मतलब होता है मिलना, अचानक से कोई चीज हमें मिल जाती है उसको बोलते हैं कम अपॉन। पोर्टफोलियो कहते हैं कोई बैग को, थैले को, या कोई कागज वगैरह रखने का जो थैला होता है, बैग होता है, या कोई फाइल होती है, उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो जब मैं इन दुकानों के पास घूम रहा था, विचित्र वस्तुओं की दुकानों के पास, आई केम अपॉन ए पोर्टफोलियो वाटर कलर ड्रॉइंग्स। तो मुझे एक थैला मिला, बैग मिला, यानी मैंने एक बैग देखा जिसके अंदर क्या था, वाटर कलर ड्रॉइंग्स, यानी जल रंग के जो चित्र थे वो मुझे मिले, यानी वाटर से बनाए जाने वाले, वाटर कलर से बनाए जाने वाले ड्राइंग्स है वो मैंने एक दुकान के ऊपर पड़े हुए दिखे। अमंग विच, और उन चित्रों के बीच में, वाज वन डेट, एक ऐसा था, टू माई आई वुड हैव बीन ए पॉसिबल टर्नर, जो मेरी आंखों को लगा कि वो संभवतः किसका चित्र था, टर्नर का। मुझे ऐसा लगा कि वो टर्नर का चित्र था, टर्नर का बनाया हुआ चित्र था। इवन इफ एन अर्लियर ओनर, हालांकि इसका जो प्रारंभिक जो मालिक था इस चित्र का, यानी जो दुकान पे पड़ा हुआ था, उस दुकानदार ने जहां से खरीदा था, वो जो ओनर था, हैड नॉट सेड दैट ओपिनियन, उसकी ऐसी राय नहीं थी और होप, या उसकी ऐसी आशा नहीं थी कि ये टर्नर का चित्र है। मुझे वो टर्नर का चित्र लगा। एंड सेट द मैजिक नेम, और इसके ऊपर जादुई नाम लिखा हुआ था, विद ऑल इट्स इनिशियल्स। इनिशियल्स कहते हैं नाम के शुरुआती अक्षरों को। नाम के शुरुआती अक्षरों को लिखा गया था इस बीनीथ इट, बीनीथ का मतलब नीचे, यानी इस चित्र के नीचे की साइड के अंदर नाम लिखा हुआ था, और नाम जो था वो टर्नर का लिखा हुआ था। सो ऑफन प्लेस, प्लेस का मतलब रखना, और सो ऑफन मतलब प्राय प्लेस रखा हुआ था इन रॉन्ग ऑर्डर। ये जो नाम है ये रॉन्ग ऑर्डर में लिखा हुआ था, गलत तरीके से लिखा हुआ था। हाउ मच इज दिस, ये कितने का है। आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली, मैंने, स्कॉर्नफुली का अर्थ होता है तिरस्कारपूर्ण, मैंने लापरवाही से तिरस्कारपूर्ण तरीके से पूछा कि ये चित्र कितने का है। वेल, अच्छा, सेड द डीलर, डीलर ने कहा, इफ इट वर ए जेन्युइन टर्नर, यदि ये वास्तव में टर्नर का चित्र होता, इट वुड बी वर्थ एनीथिंग, तो इसकी कोई भी कीमत हो सकती थी। बट लेट्स से 10 शिलिंग्स, लेकिन मैं कहूंगा 10 शिलिंग्स, कि मुझे 10 शिलिंग्स तुम दे दो यदि तुम्हें ये चित्र खरीदना है तो। यू कैन हैव इट फॉर दैट, तुम इतने में इस चित्र को ले सकते हो। बट आई डोंट माइंड, लेकिन मैं बुरा नहीं मानूंगा, इफ यू डोंट, यदि तुम नहीं लेते हो तो। बिकॉज, क्योंकि आई एम गोइंग टू लंडन नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते लंदन जा रहा हूं, एंड शुड टेक इट विद मी, और इस चित्र को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा, टू गेट एन ओपिनियन, एक राय लेने के लिए। तो दुकानदार ने कह दिया 10 शिलिंग्स का ये चित्र है, और नहीं भी लोगे तुम तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है इससे, क्योंकि मैं अगले हफ्ते लंदन जा रहा हूँ, चित्र को साथ में ले जाऊंगा, वहां पे पता कर लूंगा कि टर्नर का है या नहीं है। आई पॉन्डर, पॉन्डर का मतलब था गहराई से सोचना, विचार करना, तो मैंने गहराई से सोचा, विचार किया। माइंड यू, ध्यान रखना, आई डोंट गारंटी इट, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता। ही एडेड, दुकानदार ने आगे कहा कि ध्यान रखना, मैं गारंटी नहीं लेता कि टर्नर का है या नहीं, मैं 10 शिलिंग में तुम्हें दे रहा हूँ, आगे तुम्हारी जिम्मेदारी है। आई गेव हिम द 10 शिलिंग्स, और मैंने उसे, दुकानदार को 10 शिलिंग्स दे दिए, यानी वो चित्र खरीद लिया। By what incredible means, incredible का अर्थ होता है अविश्वसनीय, means मतलब तरीका। By what incredible means, कितने अविश्वसनीय तरीके से I found a purchaser, मुझे एक खरीदार मिल गया, for the drawing, इस ड्राइंग का, यानी जो ड्राइंग खरीदी थी लेखक के फ्रेंड ने, राइटर के फ्रेंड ने दुकानदार से, उसको आगे बेचने के लिए, कोई खरीदने के लिए जो परचेसर है वो इसको मिल गया एट 50 पाउंड्स, और उसने कितने में खरीद ली ये ड्राइंग, 50 पाउंड में। देयर इज नो नीड टू टेल, अब ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है। फॉर द पॉइंट ऑफ दिस नैरेटिव, नैरेटिव कहते हैं कहानी को, इस कहानी का जो पॉइंट है, इस कहानी का जो उद्देश्य है, रिजाइड्स नॉट इन बार्गेनिंग विद कलेक्टर्स, वो ये बताना नहीं है कि मैंने कलेक्टर्स के साथ किस तरीके से बार्गेनिंग की। बार्गेनिंग का तो था सौदेबाजी करना, कलेक्टर्स
वो होते हैं जो चलचित्रों को या तस्वीरों को इकट्ठा करते हैं और उसको ऊंचे दाम के अंदर आगे बेचते हैं। तो यहाँ पे राइटर का जो फ्रेंड है वो राइटर को ये कह रहा है कि इस कहानी का पॉइंट ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि मैंने जो तस्वीरें खरीदने और बेचने वाले हैं उनके साथ किस तरीके से बार्गेनिंग की, किस तरीके से मैंने सौदेबाजी उनके साथ की, बट इन बार्गेनिंग विद माय ओन सोल, बल्कि ये बताना इस कहानी का पॉइंट है कि मैंने अपनी खुद की आत्मा, ओन सोल, खुद की आत्मा के साथ किस तरीके से बार्गेनिंग की। ये इस कहानी का उद्देश्य है। The astonishing fact remains that astonishing मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाला, फैक्ट मतलब तथ्य, बात, आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि आई अचीव्ड ए प्रॉफिट, कि मुझे एक लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ ऑफ 49 पॉइंट्स, 49.5 पॉइंट्स का मुझे लाभ हो गया, 49 पॉइंट्स 10, 49.5 पॉइंट का मुझे लाभ हो गया, एंड was duly elated, duly का होता है उचित प्रकार से, elated का मतलब होता है खुश, प्रसन्न, और मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ, बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। I then began to think, और फिर मैंने सोचना शुरू कर दिया। The dealer, जो विक्रेता था जिससे मैंने चित्र खरीदा था, so my thoughts ran, मेरे विचार इस प्रकार से चले, in that little street, उस छोटी सी गली में, by the cathedral west door, कि जो चर्च का पश्चिमी दरवाजा था, उस पश्चिमी दरवाजे के पास जो छोटी सी गली थी, उसके अंदर जो डीलर था जिससे मैंने चित्र खरीदा था, he ought to participate in this, उसका भी इसके अंदर कुछ पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये जो मैंने 49.5 पाउंड का लाभ कमाया है, इसके अंदर थोड़ा हिस्सा उसका भी होना चाहिए। He behaved very well to me, अब उसका हिस्सा क्यों होना चाहिए, क्यों राइटर के फ्रेंड ने ऐसा सोचा? He behaved very well to me, उसने मेरे साथ बहुत ही अच्छा बिहेव किया था, and I ought to behave well to him, और मुझे भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। It would be only fair, ये अच्छा होगा to give him half, कि मैं उसे आधा हिस्सा दे दूं। ये 49.5 पाउंड का मेरे को प्रॉफिट हुआ है, और चूंकि उसने जिससे मैंने खरीदा था ये, उसने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, और अच्छा होगा कि इसका आधा हिस्सा मैं उसको दे दूं, उस दुकानदार को दे दूं। Thereupon I sat down, फिर मैं बैठ गया, and wrote a little note, और एक छोटा सा नोट लिखा, एक पत्र लिखा, saying that, ये कहते हुए कि the potential Turner drawing, potential मतलब संभावित, कि जो संभावित टर्नर की ड्राइंग थी, जो चित्र था, यानी जिसकी संभावना थी कि ये टर्नर का है, which no doubt he recollected, इस बात में कोई डाउट नहीं है, जो कि उसको याद होगा, रिकलेक्ट का मतलब होता है याद होना। तो इसने उस दुकानदार के लिए लेटर लिखा कि जो संभावित टर्नर का चित्र था, which no doubt he recollected, कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसको याद होगा, यानी याद होगा ही उसको, had turned out to be authentic, turn out to be का मतलब होता है साबित होना, had turned out to be authentic, authentic मतलब असली, वो असली साबित हुआ, यानी वास्तव में वो जो चित्र है, जो ड्राइंग थी, वो टर्नर की ही निकली। एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, इन एनक्लोजिंग हिम हाफ ऑफ द प्रोसीड्स। एनक्लोज का मतलब होता है पत्र के साथ में नथी करना किसी चीज को, उसको एनक्लोज बोलते हैं। तो उसने कहा मुझे बहुत खुशी हो रही है, एनक्लोजिंग हिम हाफ ऑफ द प्रोसीड, प्रोसीड कहते हैं लाभ, लाभांश को, लाभ का हिस्सा होता है कि जितना भी मैंने प्रॉफिट कमाया, लाभ कमाया, उसमें से आधा मैं पत्र के साथ में बेच करके खुश होना, यानी मुझे खुशी हो रही है इस बात में। एज आई कंसिडर दैट, कंसिडर का मतलब होता है मानना, क्योंकि मैं मानता हूं कि द ओनली जस्ट I considered that the only just and decent course, just का मतलब होता है न्यायोचित, decent का मतलब होता है अच्छा, कि ये कोर्स का मतलब होता है कार्य, कि ये एक न्यायोचित और अच्छा कार्य है, इसको मैं मानता हूँ, इसलिए मैं आपको आधा हिस्सा भेज रहा हूँ। Having no stamps, मेरे पास कोई स्टैम्प नहीं था, एंड द हावर बीइंग लेट, और मैं लेट भी हो रहा था, शाम हो गई थी, अंधेरा हो रहा था। आई डिड नॉट पोस्ट दिस, मैंने इस लेटर को पोस्ट नहीं किया, एंड वेंट टू बेड, और सोने के लिए चला गया। अब लेटर को पोस्ट क्यों नहीं किया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार परीक्षा के अंदर। हैविंग नो स्टैम्प्स, एक तो स्टैम्प्स नहीं थे जो लेटर के ऊपर हम लगाते हैं जब भेजते हैं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, और दूसरा ये लेट भी हो रहा था, इसलिए वो सीधा बेड पे चला गया, लेटर को पोस्ट नहीं किया। एट अबाउट 3:30 AM, सुबह के 3:30 पर, यानी 3:30 बजे, आई वोक वाइडली अप,
मैं पूरी तरह से जाग गया, वॉक वाइडली, अब पूरी तरह से जाग गया। एंड अकॉर्डिंग टू कस्टम, और परंपरा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का अर्थ होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कस्टम परंपरा के अनुसार, बिगेन टू रिव्यू माई लाइफ एरर्स, बिगेन टू रिव्यू मैंने चिंतन करना शुरू कर दिया, रिव्यू करना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया, माई लाइफ एरर्स मेरे जीवन की गलतियों के बारे में, विच आर इन नो डेंजर और उन गलतियों को कोई खतरा नहीं था, कोई डेंजर में वो गलतियां नहीं थी, ऑफ एवर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस अकेलेपन से पीड़ित होने, यानी गलतियां इतनी ज्यादा थी कि उनको लोनलीनेस से पीड़ित होने का कोई खतरा नहीं था, बहुत ज्यादा गलतियां थी। फ्रॉम दीज आई रीच्ड, और ये सोचते सोचते मैं पहुंचा, बाय वे ऑफ मिटिगेशन, मिटिगेशन का मतलब पाप को कम करना, ये जो गलतियां करी थी मैंने इतनी ज्यादा, इनको कम करने के लिए आई रीच्ड मैं पहुंचा, यानी कोई बात पे मैं पहुंचा, माई रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ चेफरिंग, किस पर पहुंचा, किसके बारे में सोचना शुरू किया, माई रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ चेफरिंग, रिसेंट मतलब अभी हाल ही का, सक्सेसफुल पीस ऑफ चेफरिंग, चेफरिंग कहते हैं सौदेबाजी को, और सक्सेसफुल मतलब सफलतापूर्वक इस काम को बोलते हैं कि सौदेबाजी का, और हाल ही में जो मैंने सफलतापूर्वक काम किया था अभी अभी, यानी जो इसने चिट्टर बेच करके 49.5 पाउंड का लाभ कमाया था उसकी बात कर रहा है। फ्रॉम दीज आई रीच्ड, और वो सोचते सोचते गलतियों के बारे में सोचते सोचते मैंने हाल ही में जो सफलतापूर्वक सौदेबाजी का जो काम किया था उस पर पहुंचा। और वे ऑफ मिटिगेशन, ये अपनी गलतियों को कम करना चाहता था, बहुत गलतियां लाइफ में की थी, वो पाप की थी, उनको सुधारना चाहता था, इसलिए ये अपने सौदेबाजी के कार्य के बारे में सोचना इसने शुरू कर दिया। एंड पुट द थॉट and put the letter to the dealer under both examination and cross examination, वो जो लेटर था, put the letter to the dealer, जो मैंने डीलर को लिखा था, under both examination and cross examination, उसका निरीक्षण और पुनर्निरीक्षण मैंने करना शुरू कर दिया, यानी उसकी जांच पड़ताल मैंने लेटर की करनी शुरू कर दी। Why, क्यों? So my thoughts then, मेरे विचार इस प्रकार से चले, give him half, उसे आधा हिस्सा ही क्यों दूं, यानी इसने पहले सोचा था कि मैं आधा हिस्सा उसको दे दूंगा 49.5 पाउंड का जिससे मैंने ये खरीदा था, अब ये सोच रहा है क्योंकि बहुत गलतियां कर चुका था ये लाइफ के अंदर, अब और ज्यादा गलतियां नहीं करना चाहता था, इसलिए इसने इस लेटर के बारे में गहराई से सोचा, और लेसन का नाम भी तो यही है, थर्ड थॉट्स, बार बार सोचेगा ये इस लेटर के बारे में। तो मैं उसे आधा हिस्सा क्यों दूं, वाई बी क्विकजोटी, कि मैं क्विकजोटी क्यों बनूं, क्विकजोटी कहते हैं आदर्शवादी, यानी मूर्खतापूर्ण तरीके से जो आदर्शवादी बनता है उसको बोलते हैं, कि मैं मूर्खतापूर्ण तरीके से आदर्शवादी क्यों बनूं। दिस इज नो वर्ल्ड फॉर क्विकजोटी, कि ये जो दुनिया है वो मूर्खतापूर्ण आदर्शवाद के लिए नहीं है। इट वॉज माई आई, ये मेरी आंखें थी, दे डिटेक्टेड द प्रोबेबिलिटी, जिन्होंने संभावना को डिटेक्ट किया था, खोजा था, ऑफ द ड्राइंग, इस ड्राइंग की जो संभावना थी कि ये टर्नर का चित्र है, मेरी आंखों ने इसका पता लगाया था, नॉट हिज, उसकी आंखों को तो नहीं पता चला था ही हैड इंडीड फेल्ड, वो तो वास्तव में फेल हो गया था, डिड नॉट नो हिज ओन बिजनेस, उसे तो अपने खुद का बिजनेस भी नहीं आता, खुद का काम भी नहीं आता है। Why put a premium on ineptitude? प्रीमियम कहते हैं लाभांश को, इनएप्टीट्यूड कहते हैं अकुशलता को, कि मैं ऐसी अकुशलता को एक लाभांश का हिस्सा क्यों दूं, कि दुकानदार है उसने मेरे को बेचा, उसको अपना काम ही नहीं आता, उसको तो पता ही नहीं था कि ड्राइंग टर्नर की है, मेरी आंखों ने इसका पता लगाया था कि टर्नर की है, तो वो तो सारी की सारी जो एबिलिटी है वो मेरी थी, उसका तो कोई इसके अंदर रोल ही नहीं था, तो मैं इस प्रकार की अकुशलता को लाभांश का हिस्सा क्यों दूं। नो, नहीं, ए प्रेजेंट ऑफ, प्रेजेंट मतलब उपहार से 10 पॉइंट्स की 10 पाउंड का एक उपहार, एट द मोस्ट ज्यादा से ज्यादा, वुड मोर देन ज्यादा होगा, देन एडिक्वेटली मीट द केस, किस केस के लिए, एडिक्वेटली मतलब पर्याप्त रूप से, मोर देन एडिक्वेटली का मतलब पर्याप्त रूप से ज्यादा होगा, यानी पर्याप्त से ज्यादा होगा, यानी काफी होगा, यदि मैं उसको एक प्रेजेंट ऑफ 10 पाउंड्स 10 पाउंड्स का भी उपहार दे दूं, 49.5 पाउंड में आधा देने का मैं बात कर रहा था, यानी लगभग 24 पाउंड के आसपास मैं उसको दे रहा था, लेकिन नहीं, ये गलत है, मैं उसको 10 पाउंड का यदि उपहार दे दूं तो ये भी पर्याप्त से ज्यादा होगा इस बात के लिए, इस केस के लिए। स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू ओब्लाइज मी, नींद अभी भी मेरे ऊपर मेहरबानी नहीं कर रही थी, ओब्लाइज का मतलब मेहरबानी करना, एहसान करना,
तो नींद है वो भी मेरे ऊपर मेहरबानी नहीं कर रही थी, मतलब नींद मुझे अभी भी नहीं आ रही थी। आई टुक ए बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, मैंने छोटी कहानियों की किताब ली, एंड रेड वन, और इनमें से एक कहानी को पढ़ा। देन आई क्लोज्ड माई आईज अगेन, फिर मैंने अपनी आंखें फिर से बंद की, एंड अगेन बिगेन टू थिंक, और मैंने फिर से सोचना शुरू कर दिया अबाउट द डीलर, उस विक्रेता के बारे में। वाई, क्यों? सो माई थॉट्स रैन, मेरे विचार इस प्रकार से चले, सेंड हिम 10 पाउंड्स, उसे 10 पाउंड ही क्यों दूं? देखिए पहले इसने आधा हिस्सा देने की बात करी थी 49.5 पाउंड में से, फिर इसने 10 पाउंड देने के लिए सहमत हुआ कि 10 पाउंड, अब ये सोच रहा है फिर से कि मैं उसे 10 पाउंड ही क्यों दूं? इट विल ओनली गिव हिम ए रॉन्ग आइडिया, इससे उसे एक गलत आइडिया मिलेगा, गलत विचार उसके दिमाग में आएगा ऑफ हिज कस्टमर्स, अपने कस्टमर के बारे में। नन अदर ऑफ हुम वुड बी सो फेयर, दूसरा कोई भी इतना ज्यादा फेयर नहीं होगा, सो सपोर्टिंग, इतना ज्यादा सपोर्टिंग नहीं होगा, यानी इतना ज्यादा मेरे जैसा अच्छा नहीं होगा, एज आई, जितना कि मैं हूं। तो यदि मैं उसे 10 पाउंड दूंगा तो इससे उसके दिमाग में एक रॉन्ग आइडिया चला जाएगा, गलत विचार चला जाएगा कस्टमर को लेकर के। नन अदर ऑफ हुम, कोई भी दूसरा व्यक्ति, वुड बी सो फेयर, इतना जो अच्छा नहीं होगा, सो सपोर्टिंग एज आई, जितना मैं अच्छा हूं उतना अच्छा नहीं होगा, कोई दूसरा कोई ऐसा नहीं सोचेगा जैसा मैं सोच रहा हूं, तो उसके दिमाग में एक गलत विचार चला जाएगा। ही विल एक्सपेक्ट सिमिलर लेटर्स, वो इसी प्रकार के लेटर्स जो हैं उनकी उम्मीद करेगा, एवरी डे, रोजाना रोजाना फिर वो उम्मीद करेगा, जैसे आज मैं उसको हिस्सा भेज दूंगा तो रोज वो सोचेगा कोई ना कोई मेरे पास लेटर आएगा, उसमें पैसे मिलेंगे। एंड बी डिसअपॉइंटेड, और लेटर नहीं आएगा तो फिर वो डिसअपॉइंटेड हो जाएगा, निराश हो जाएगा। एंड देन ही विल बिकम एम्बिटर्ड, और उसके बाद में वो एम्बिटर्ड, एम्बिटर्ड का मतलब होता है कड़वाहट से भर जाना, उसके बाद में वो कड़वाहट से भर जाएगा, एम्बिटर्ड हो जाएगा। एंड गो डाउन द वेल ऑफ टीयर्स, और आंसुओं की घाटी में चला जाएगा, वेल ऑफ टीयर्स, आंसुओं की घाटी। ए मिजरेबल क्रीचर, और दुखी प्राणी बन जाएगा, मिजरेबल मतलब दयनीय, दुखी, क्रीचर मतलब प्राणी, तो फिर वो वेल ऑफ टीयर्स में चला जाएगा, यानी अब उसका जीवन है वो दुख में हो जाएगा, पूरा जीवन वो दुखी होकर के बिताएगा। तो ऐसा मैं क्यों करूं? He looked a nice old man too, वो एक बहुत ही अच्छा बूढ़ा आदमी प्रतीत होता है। एक पीटी, एक दयालु आदमी, एक क्राइम, तो ये एक अपराध होगा। टू इंजर सच ए नेचर, इस प्रकार के व्यक्ति को, इस प्रकार की नेचर को, या इस प्रकार की प्रकृति को, यानी ऐसे आदमी को मतलब इंजर करना, नुकसान पहुंचाना एक अपराध होगा। नो नहीं, 10 पाउंड्स इज एब्सर्ड, एब्सर्ड कहते हैं बकवास, 10 पाउंड बकवास है। 5 पाउंड्स, 5 वुड बी प्लेंटी, प्लेंटी मतलब पर्याप्त, 5 पाउंड है वो पर्याप्त होंगे। 10 वुड पुट हिम अबाउट हिमसेल्फ, 10 पाउंड उसे आसमान में बिठा, अब आप इसको बोलो वुड पुट हिम अबाउट हिमसेल्फ, यानी हवा में उड़ने लगेगा वो। यदि 10 पाउंड मैं उसको दे दूंगा तो वो हवा में उड़ने लगेगा, उसका दिमाग है वो ठिकाने पर नहीं रहेगा। While I was dressing the next morning, जब अगली सुबह मैं कपड़े चेंज कर रहा था, कपड़े पहन रहा था, I thought about the dealer again, तो मैंने उस डीलर के बारे में फिर से सोचा। Why should I? So my thoughts ran, मेरे विचार इस प्रकार से चले। Why should I directly? I had for the first time in my life, directly मतलब प्रत्यक्ष रूप से, I had for the first time in my life, कि मेरे जीवन में पहली बार brought off a financial coup, brought off का मतलब होता है कोई चीज अचानक से मिल जाना। तो I had for the first time in my life brought off, कि मुझे मेरे जीवन में पहली बार ब्रोट ऑफ ए फिनेंशियल को, फिनेंशियल को कहते हैं बड़ी आर्थिक सफलता को, कि जीवन में पहली बार मुझे इतनी बड़ी आर्थिक सफलता है वो अचानक से मिली है। स्पॉइल इट, मैं इसे क्यों बिगाड़ूं? बाय गिविंग ए लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अवे, एक लाभ के बड़े भाग को अपने आप से दूर कर, कि मैं इस लाभ के लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, यानी लाभ के एक बड़े हिस्से को अपने आप से दूर करके इस मेरी जो सफलता है, आर्थिक सफलता जो मुझे लाभ हुआ इतना बड़ा, उसको मैं क्यों स्पॉइल करूं, क्यों खराब करूं। Was not that flying in the face of the goddess, फ्लाइंग इन द फेस का अर्थ होता है तिरस्कार करना, तो इसने कहा कि मेरे को ये जो लाभ हुआ है, was not that flying in the face of goddess of business, goddess of business व्यापार की देवी, कि मैं व्यापार की देवी है
उसका तिरस्कार क्यों करूं, इसका हिस्सा यदि मैं दूसरे को दे दूंगा, फ्लाइंग इन द फेस ऑफ द गॉडेस ऑफ बिजनेस, कि व्यापार की देवी का मैं तिरस्कार क्यों करूं। Whoever she may be, चाहे वो कोई भी हो व्यापार की देवी, was it not asking her, क्या ये उससे कहना नहीं होगा, to disregard me, कि वो मेरे ऊपर से ध्यान हटा ले, disregard मतलब ध्यान हटा लेना, कि व्यापार की देवी से ये कहना नहीं, यदि मैं इसका लाभ का हिस्सा किसी दूसरे को दे दूंगा तो व्यापार की देवी मुझसे नाराज हो जाएगी, क्या ये व्यापार की देवी से ये कहना नहीं है कि वो मेरे ऊपर से ध्यान हटा ले, यानी देवी लक्ष्मी। Only a day or so after we had at last got on terms, कि एक दो दिन पहले ही तो we had at last got on, get on terms का मतलब है संबंध अच्छे होना, कि एक दो दिन पहले ही तो हमारे जो संबंध है वो अच्छे हुए हैं, यानी जब इसको लाभ का हिस्सा ये मिला था, ये लाभ कमाया था इसने, उसी की ये बात कर रहा है कि थोड़े समय पहले ही तो मेरा जो देवी लक्ष्मी के साथ जो संबंध है वो अच्छे हुए हैं, और अब मैं इसका हिस्सा किसी दूसरे को दे दूंगा तो देवी लक्ष्मी है वो उनसे नाराज हो जाएगी। देयर इज नो फ्यूरी, फ्यूरी कहते हैं क्रोध को, कोई ऐसा क्रोध नहीं है, लाइक ए वुमेन स्कॉर्न, स्कॉर्न कर ले तिरस्कृत, अपमानित, कि एक अपमानित औरत का जितना क्रोध होता है उतना क्रोध किसी और का नहीं होता है। इट वुड प्रोबेबली बी द एंड ऑफ मी, इससे संभवतः मेरा एंड हो जाएगा, कि मेरा विनाश हो जाएगा यदि मैंने ऐसा कुछ भी किया तो। सिटी मैग्नेट्स आर सक्सेसफुल, सिटी मैग्नेट्स है वो सफल है, सक्सेसफुल है। सिटी मैग्नेट्स कहते हैं बड़े जो व्यापारी होते हैं उनको बोलते हैं। प्रोबेबली संभव होता है जस्ट बिकॉज, इस कारण से क्योंकि दे डोंट डू दीज फुलिश इम्पल्सिव थिंग, कि वे इस प्रकार की इम्पल्सिव चीजें नहीं करते हैं। इम्पल्सिव मतलब भावुकतापूर्ण, कि शहर के जो बड़े व्यापारी हैं वो इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे इस प्रकार की भावुकतापूर्ण चीजें हैं वो नहीं करते हैं, जैसी मैं सोच रहा हूँ। इम्पल्स इज द निगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म कहते हैं व्यापार को, नेगेशन मतलब उल्टा। तो इम्पल्स जो है, भावुकता जो है वो व्यापार की दुश्मन है, यानी आप व्यापार कर रहे हो, मैग्नेटिज्म कर रहे हो, उसमें आप भावुकता रखते हो तो आप सही से व्यापार नहीं कर सकते, आप लाभ नहीं कमा सकते। If I am to make any kind of figure in this new role of fine art speculator, if I am to make any kind of figure, यदि मुझे किसी भी प्रकार का कोई अपनी इमेज बनानी है, अपनी फिगर बनानी है, इन दिस न्यू रोल ऑफ, इस नई भूमिका में फाइन आर्ट स्पेक्यूलेटर की, फाइन आर्ट मतलब ललित कला को बोलते हैं, फाइन आर्ट स्पेक्यूलेटर का मतलब ये ललित कला की जो चित्र हैं, जो ये तस्वीरें हैं, इनको सस्ते में खरीद के और महंगे दाम में बेचना, इस प्रकार की यदि मुझे कोई नई अपनी फिगर बनानी है, कोई भूमिका बनानी है इस बिजनेस के अंदर, सो माई थॉट्स कंटिन्यूड्स, इस प्रकार मेरे जो विचार हैं वो जारी रहे। आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग्स, तो मुझे अपनी भावनाओं को काबू में करना होगा। यदि मुझे व्यापार में सफल होना है, ललित कला के व्यापार में, तो मुझे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना होगा। नो नहीं, 5 पॉइंट्स इज एब्सर्ड, 5 पॉइंट है वो बकवास है। ए डूशर ऑफ 1 पॉइंट विल मीट द केस, डूशर कहते हैं भेंट को, ऑफ 1 पॉइंट, 1 पॉइंट की भेंट विल मीट द केस, इस केस के लिए सही है। इट विल बी नथिंग टू मी, इससे मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, नथिंग सीरियस, और ज्यादा ये गंभीर भी नहीं है, बट ए गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड मैना फ्रॉम ए क्लियर स्काई। अब ये एक इडियम है, गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड मैना फ्रॉम ए क्लियर स्काई, इसका मतलब होता है छप्पर फाड़ कर मिलना। तो ये 1 पॉइंट जो मैं उसको दूंगा ये ज्यादा गंभीर बात भी नहीं है और मुझे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ए गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड मैना फ्रॉम ए क्लियर स्काई टू द डीलर, लेकिन डीलर के लिए ये जो बात है ये छप्पर फाड़ के मिलने के समान होगी। विदाउट however doing him any harm, और इससे कोई उसको नुकसान भी नहीं होगा। A pound will be ample, ample मतलब पर्याप्त, 1 पाउंड पर्याप्त होगा। Accompanied by a brief note, accompanied मतलब साथ में, संगति करना, बाई ब्रीफ नोट, मैंने इसके साथ में एक लेटर, एक छोटा सा संक्षिप्त पत्र भी इसके साथ में मैंने लगा दिया। तो अब ये 1 पॉइंट देने पर सहमत हो गया कि मैं 1 पॉइंट
भेज दूंगा उसको। इसके साथ में एक ब्रीफ नोट भी उसने लगाया। द नोट वाज टू द इफेक्ट दैट, अब उस पत्र के अंदर ये लिखा हुआ था कि आई हैड सोल्ड द ड्राइंग एट ए प्रॉफिट, मैंने उस ड्राइंग को एक प्रॉफिट के अंदर बेच दिया, विच इनेबल्ड मी, जिससे मैं योग्य हो पाया हूँ, टू मेक हिम ए प्रेजेंट, कि मैं तुम्हें एक प्रेजेंट दे पाऊँ, एक उपहार दे पाऊँ, बिकॉज इट वॉज एन ओल्ड एंड परहैप्स ओल्ड, ओल्ड मतलब पुरानी, ओल्ड मतलब अजीब, क्योंकि ये एक पुरानी और शायद एक अजीब सा, बिलीफ मतलब विश्वास, विश्वास ऑफ माइंड मेरा, बिकॉज इट वॉज एन ओल्ड एंड परहैप्स ओल्ड बिलीफ ऑफ माइंड, शायद ये एक पुराना और अजीब सा मेरा विश्वास है, दैट वन शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कि हर किसी को इस प्रकार की चीज करनी चाहिए, गुड लक शुड बी शेयर्ड, और उसका बिलीफ क्या था, जिसको ये अजीब सा और पुराना बिलीफ बता रहा था, वो ये था, गुड लक शुड बी शेयर्ड, कि अच्छे भाग्य को बांटना चाहिए, यानी गुड लक को लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आई हैड द एनवेलप इन माई पॉकेट, एनवेलप कहते हैं लिफाफे को, मेरी पॉकेट के अंदर लिफाफा था, कंटेनिंग द नोट, कंटेन का मतलब अंदर होना, जिसके अंदर एक नोट था, पत्थर था, एंड चेक, और चेक भी उसके अंदर ही था, 1 पाउंड का। When I reached the club for lunch, जब मैं लंच करने के लिए क्लब पहुंचा, एंड that afternoon, और उस दोपहर को, I played bridge, मैं ब्रिज खेला। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें, ब्रिज, ये कई बार प्रश्न आ जाता है कि क्लब में जाकर के कौन सा खेल ये खेला था, तो ब्रिज एक खेल होता है ताश के अंदर, जिसके अंदर जुआ भी खेला जाता है। आई प्लेड ब्रिज सो डिजास्ट्रसली, तो कैसे खेला ये, बहुत ही खतरनाक तरीके से, दैट आई वाज ग्लेड, कि मैं खुश था, आई हैड नॉट पोस्टेड इट, कि मैंने इस लेटर को पोस्ट नहीं किया था, यानी जितना भी इसके पास धन था वो सारा का सारा जुए के अंदर, ये क्लब के अंदर हार गया था, और ये कह रहा मैं खुश हुआ कि मैंने ये 1 पाउंड उसको भेज रहा था, ये मैंने उसको नहीं भेजा, यदि ये भेज देता तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहता। तो आखिरकार इसने डीलर को कुछ भी नहीं भेजा। आफ्टर ऑल, आखिरकार, सो माई थॉट्स हैं, अब ये क्या सोच रहा है, इसके विचार कैसे चल रहे हैं, एज आई डिस्ट्रॉयड द एनवेलप, जब मैं लिफाफे को, एनवेलप को डिस्ट्रॉय कर रहा था, एंड कंटेंट्स, और इसके अंदर जो कंटेंट्स थी, एनवेलप के अंदर क्या कंटेंट्स थी, 1 पाउंड था और एक उसमें लेटर था, जो 2 चीजें थी, तो उनको जब मैं नष्ट कर रहा था तो साथ ही साथ में सोच रहा था, सच बार्गेन्स, की इस प्रकार की जो सौदेबाजी होती है, आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम, ये सभी खेल का हिस्सा होती है, बाइंग एंड सेलिंग आर परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर, स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है सीधा साधा, तो बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना और बेचना, परफेक्टली पूरी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर है, सीधा साधा मैटर है, सीधी सादी सी बात है, बिटवीन डीलर एंड कस्टमर, विक्रेता के बीच में और कस्टमर यानी ग्राहक के बीच में। द डीलर आस्क एज मच एज ही थिंक्स, जो डीलर होता है, विक्रेता जो सामान बेचता है, वो उतना मांगता है जितना वो सोचता है, जितना वो मांग सकता है, यानी ज्यादा से ज्यादा वो कस्टमर से प्राइस लेता है। ही कैन एक्सटोर्ट, एक्सटोर्ट का मतलब ऐंठना, जितना वो ऐंठ सकता है, एक्सटोर्ट कर सकता है, उतना वो ऐंठ लेता है कस्टमर से। एंड द कस्टमर, और जो कस्टमर होता है, हैविंग पेड इट, जब वो इसको पेड कर देता है, ये प्राइस दे देता है उसको डीलर को, इज अंडर नो ऑब्लिगेशन, तो उसकी कोई भी ऑब्लिगेशन यानी जिम्मेदारी नहीं होती है, व्हाट एवर टू द डीलर, उस डीलर के प्रति। तो अपने मन को ये सांत्वना दे रहा है ये बात सोच करके, द इंसिडेंट इज क्लोज्ड, अब ये जो घटना है ये समाप्त हो जाती है। तो ये कहानी बताई E.V. ल्यूकास को इनके फ्रेंड ने, कि इस तरह से मेरे साथ हुआ, मैंने लाभ कमाया और मैं अच्छा बनने के लिए उसको भेजना चाहता था आधा हिस्सा, फिर मैंने 10 पाउंड किया, फिर मैंने 5 पाउंड किया, आखिर में 1 पाउंड किया, और मैं जुआ खेला, क्लब में जाकर के ब्रिज खेला, वहाँ पे सारे मैं पैसे हार गया, बाद में मैं खुश हुआ कि 1 पाउंड तो मेरे पास बच गया, और बाद में ये अपने दिल को सही करने के लिए, सांत्वना देने के लिए ऐसी बात सोच रहा है कि कस्टमर और डीलर होता है, उनके बीच में सीधी सादी सी बात होती है, डीलर जो है वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा ले सकता है कस्टमर से उतना ले लेता है, और कस्टमर एक बार जब उसको पेड कर देता है उसके बाद में उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। तो इस तरीके से इंसान जो है, जहाँ पर पैसों की बात आ जाती है, वहाँ पर अपने सारे आदर्शवाद, अपनी सारी अच्छाइयाँ, वो सब कुछ भूल जाता है। यहाँ पे राइटर का फ्रेंड जो है वो भी पहले सोच रहा था, अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था कि मैं आधा हिस्सा उसको दूंगा, ये जस्ट है, ये फेयर है, इस प्रकार की बातें हर किसी को करनी चाहिए, गुड लक शुड बी शेयर्ड, अच्छा भाग्य बांटना चाहिए। लेकिन आखिर में हुआ क्या,
पैसों के आगे झुक गया, उसने नहीं भेजा। तो ये लेसन था जो कि ईवी ल्यूकास ने लिखा था, जिसका नाम था थर्ड थॉट्स। मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी लाइन का अर्थ नहीं पता चला हो या कोई मीनिंग आपको नहीं पता चला हो, तो बिल्कुल मेरे को आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे कमेंट कुछ स्टूडेंट्स करते भी हैं, और एक स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि मैं सारे लेसन का वीडियो बना करके यहाँ पे डालूं। तो बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सारे जितने भी सिलेबस 12th का है, दोनों बुक्स का, सभी के लेसन मैं डाल दूंगा यहाँ पे। अपना टाइम देने के लिए धन्यवाद।